हमारी हरियाणा सरकार की ये सोच है कि हम रसायनों से कैसे दूर। ये आसान है, बस हमें एक कार्य करना है कि हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे खेत में जो भी है, हम पहले बहुत समझदार थे, अब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ करने लगे। हमारा पत्ता है, पुरानी है, गोबर की खाद है, जो भी है उसको हमें अच्छी तरह से सजो के अपनी जमीन को वापस दे। इतना आप कर लेंगे तो जो जीवाणुओं का खाद है, वो जीवाणु हमने इस जमीन से ही निकाल के लैब में उनको पैदा करके, या हम जीवामृत के माध्यम से उस गोबर, उसमें बेसन, उसमें गौमूत्र, पानी मिला के उसको घुमा के हम उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। और वो संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ अवशेष जरूर चाहिए। तो मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती, आलू का पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, धान की पुराल है, खेजड़ी का पत्ता है, जितने भी अवशेष है, आपकी सरसों के डंठल है, वो जमीन का हिस्सा है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। मैं दो ही बातें कहता हूं कि जमीन, पानी और वातावरण ये हमारी धरोहर नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों की धरोहर। ये हमें आज सोचना है कि यदि हमें इन जहरों से छुटकारा पाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, वातावरण को सुरक्षित रखना है, अपनी जमीन को सब कुछ ठीक ठाक रखना है, तो हमें रसायनों पर निर्भरता कम करनी है। और उसका जवाब है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। और इन चीजों को जब हम बढ़ावा देंगे, उस पर पूरा शोध हम करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पूरे साल में एक फसल के बाद आप कौन सी फसल लेंगे। क्या वो दिन चले गए? मुझे आज भी याद है, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, कि कोई ऐसा खेत नहीं था जिसमें धान यदि लगेगा तो उससे पहले मूंग की फसल लेते, 3-4 क्विंटल मूंग काटते, उसको जमीन में मिलाते थे, जमीन ताकतवर। आज हम कहीं ना कहीं आरामप्रस्त हुए हैं। किसान क्या करता है, इसमें मातृशक्ति का योगदान चाहिए। आप यदि हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से ये बदलेगा। और इस बदलते में मैं ये चाहता हूं कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ पे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक सब लोग, कि हम 1 नंबर पे होने चाहिए। हरियाणा कभी 2 नंबर पे रहे, ये हमें मंजूर नहीं। इसलिए प्राकृतिक खेती में जो 1 नंबर पे रहेंगे, ऐसा मैं आह्वान और आपसे मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के। इसमें आपका हमें साथ चाहिए। विश्वविद्यालय से जो सपोर्ट चाहिएगी, हमने कृषि विज्ञान केंद्रों में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी लगाए हैं। कोई भी किसान ये खेती करना चाहे, प्रशिक्षण चाहिए, हम देंगे। आपको जितनी सपोर्ट चाहिए हम देंगे। हम पूरी तरह से तैयार है। हमारी भारत सरकार भी, हमारी हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से इस पे जोर दे रही है। इस पे आप यदि हमारा साथ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अकेला खेती करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। खेती के साथ साथ एक व्यवसाय आपको करना पड़ेगा। चाहे कुंभी उत्पादन कर लो, चाहे मधुमक्खी पालन कर लो, चाहे आप डेयरी कर लो, आप पोल्ट्री करो, आप फिशरी करो, जितने भी कहेंगे, एक व्यवसाय आपको सहायक चाहिए ताकि आपको लगातार आमदनी मिले। इसलिए कृषि को लाभकारी बनाने में यह भी आवश्यक है, क्योंकि आपको ऐसा सिस्टम बनाना है। और उसके लिए मैं आपकी जानकारी की राज बताना चाहूंगा कि हमने 2.5 एकड़ के किसान के लिए, यानी कि 1 हेक्टेयर जिसके पास जमीन है, जिनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में 85% है, उनके लिए ऐसी पद्धति तैयार की है कि वो लाभकारी जो है व्यवसाय होगा। उसको भारत सरकार के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित की गई पहली टेक्नोलॉजी है कि 2.5 एकड़ के फार्मर को हम वो मॉडल हमने बनाया है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक समन्वित कृषि प्रणाली, उस पर काम किया, मॉडल बनाया है। और वो मॉडल नाबार्ड के द्वारा भी वो प्रमाणित किया गया है। उस पे लोन हमारे किसान को मिल पाएगा, क्योंकि उसी मॉडल को बैंक पैसा देता जिससे लगता है कि मेरी रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसा मॉडल हमने बनाया है। वहां भी हम लोग आगे चलेंगे। पानी के महत्व पे हर व्यक्ति का जोर, तो मेरा मानना है खुली सिंचाई तो बंद करनी है। यदि आज जमीन के अंदर खारे की समस्या बढ़ी है तो कहीं ना कहीं हमने गलती की। हमने इस जहां का नीचे का पानी खराब है वहां पे खुला पानी दिया। खुला पानी आप देते तो रहे, जमीन से निकालने का तो कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि वो खारा है। और वो जमीन का पानी अब ऊपर आ गया है। जिस क्षेत्र में बाजरा होता था
चना होता था, मूंग होती थी, वो नमक ऊपर आने की वजह से अब कोई फसल वहां नहीं हो रही है और आप भी धान उगा रहे हैं जिसमें बहुत कीमत लगती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं, चाहे टपका सिंचाई हो, चाहे फुहारा सिंचाई, उस पे हर व्यक्ति को जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। आप हमारे जो हमने प्राकृतिक खेती का फार्म 136 एकड़ का यहाँ पे बनाया है, वहां जाके देखिए, हमने एक एक बूंद से पानी देते हैं। और माननीय कृषि मंत्री जी को आज मैंने दिखाया कि 300 क्विंटल केला जो एक बार लगा दिया, 6 साल हो गए, दोबारा लाने की जरूरत नहीं, और सारा पानी केवल गो आधारित खेती, प्राकृतिक खेती से उसको कर रहे हैं, किसी रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पकाने के लिए भी हमने ऐसी विधि निकाल दी है कि आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं है, केवल उसको एयर टाइट बंद करना है और 1-2 सेब रख दो तो केला पक जाता है। आपको जरूरत ही नहीं है, कुछ किसी भी प्रकार का केमिकल वहां नहीं जाता है। इसकी तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ एक नई चीजें, हमने बायोटेक्नोलॉजी की बात की, अभी हम एक नया शोध कर रहे हैं कि जो किस्म हमें पहले निकालने में 10 से 12 साल लगते थे, आज ऐसी विधि निकाल ले कि किस्म निकालने में भी कम से कम आधे समय में वो किस्म निकाल पाएंगे। ऐसा प्रयास हम लोगों को है। बाजरा की खेती आपने बात की कि हमारे जो मिलेट्स हैं वो हमारे बहुत ही पोषक है। उनमें बाजरा की रोटी वो कभी नुकसान नहीं करती, मक्का, लेकिन उनको हमने छोड़ दिया। उनका फायदा क्या था? क्योंकि ये रागी की बात करें, बाजरा की बात करें, कंगनी की बात करें, जितने भी मिलेट्स हैं, जितने भी मोटे अनाज बोलते हैं, दाना छोटा होता है, उल्टा है काम। इनके प्रयोग से इनमें कम से कम संसाधनों की जरूरत है, पानी कम लगता है, बिना पानी के भी हो जाता है। इनकी जो अवधि है वो 80 से 100 दिन है, इससे ज्यादा समय नहीं। पानी कम, खाद कम, इनके प्रयोग की तरफ बढ़ावा